एएसजी हॉस्पिटल में 7 वर्षीय बच्ची की हुई दर्दनाक मौत। परिजन ने लगाया चिकित्सकों पर लापरवाही सहित कई गंभीर आरोप। मामला पहुंचा भेलूपुर थाना प्रभारी के पास। थाना प्रभारी सुधीर कुमार त्रिपाठी के द्वारा परिजनों को दिया गया न्याय दिलाने का आश्वासन। पीड़ित के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने पीएमओ व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से की लिखित शिकायत। मामला जनपद वाराणसी के थाना भेलूपुर क्षेत्र में आने वाले महमूरगंज में स्थित एएसजी हॉस्पिटल का। वीडियो में देखिए और सुनिए पीड़ित की दर्द भरी दास्तान। देखिए घटना के संबंध में क्या कहा मृत बच्ची की मां ने। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। जी अपना परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम आफरीन बानो है। कहाँ की रहने वाली हैं? सर ये बेनिया बाग हरा सराय। क्या प्रॉब्लम हुई है जो आज आप लोग यहाँ एएसजी हॉस्पिटल पर आए हैं? सर मेरी बच्ची का सिर्फ आई सर्जरी थी, नॉर्मल सी आई सर्जरी थी। सर यहाँ सर्जरी के बाद उसका क्या उसके साथ किया गया कि वो यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट वेंटिलेटर पे पहुँच गई। सर 3 बजे उसकी डेथ हो गई। बहुत जब कई बार उसको हार्ट अटैक आया, ब्रेन हेमरेज हुआ सर, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सर डॉक्टर्स तक। ये कब की घटना है? सर ये 14 तारीख। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? सर उसके बाद जब यहाँ से ऑपरेशन करके निकाला गया, सर 1 घंटे का ऑपरेशन में सबसे पहली बात तो 3 घंटा लगाया गया। 3 घंटे से हम लोग बार बार पूछ रहे थे सर यहाँ पे सारे स्टाफ को देखा जा रहा था कि वो आपस में इशारा कर रहे थे। उससे लग रहा था कि कुछ हुआ है क्या। सर बार बार जा रहे तो कह रहे नहीं ऑपरेशन लंबा चल रहा है। मैम 1 घंटे का ऑपरेशन मैम 3 घंटे कैसे चल सकता है। उसके बाद भी हमें बुलाकर कहा गया कि एक आँख का ऑपरेशन ही हो पाया है, उसका लेज़र बाद में हम करेंगे। सर हमने कहा कि मैम ये बोले हम उनसे कि सर एनेस्थीसिया ही देना तो रिस्की होता है, फिर से आप उसको एनेस्थीसिया देंगी? तो बोले कि जब उसकी कंडीशन अच्छी हो जाएंगी तब देंगे, पहले आप उसकी कंडीशन देखिए, सही नहीं है, वो होश में आ रही है। कौन डॉक्टर थे जो बच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं? सर ये डॉक्टर कार्तिकेय सर। हाँ सर वो 6:30 बजे 20 से छोड़ के चले गए, लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे के बाद वक्त मेरे सर जब उनकी जिम्मेदारी थी, पूरा सर्जरी उनकी जिम्मेदारी थी। जब मेरी बच्ची होश में नहीं आई तो सर वो छोड़ के कैसे गए? या सर जब कंडीशन उसके बीच में बिगड़ गई, उनका कहना है कि वो बहुत से बच्चे नहीं हैंडल कर पा रही थी तो एनेस्थीसिया देके उसे छोड़ देते। उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी, छोड़ देते, वो अंधी हो जाती है एक आँख से, पर वो जिंदा तो रहती ना। उसको मार दिया गया। बाहर निकलने के बाद कह रहे हैं उसको आशीर्वाद में शिफ्ट कर रहे हैं। आशीर्वाद के बाद बोले कि आप पॉपुलर में जाइए। जब पॉपुलर पहुंच के हम लोग कॉल कर रहे हैं, वहाँ जितनी स्टाफ से बात करें कि सर हुआ क्या है बता दीजिए, तो वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आप वहाँ पहुँच जाइए, मैक केयर हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर वहाँ पे भी मेरे इंतज़ार में थे कि पहले आप 20,000 रुपये जमा कीजिए तो वेंटिलेटर पे फॉर्म साइन करा के जब हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले आप फॉर्म पढ़ लीजिए, उसके बाद साइन कीजिए तब एडमिट करेंगे। मैम उसमें लिखा हुआ था कि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। हम सब जानते हुए भी उसकी ये कंडीशन एनेस्थीसिया देने के बाद हुई है, और सब जानने के बाद भी हम उसको यहाँ ला के एडमिट कर रहे हैं। कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है सर। वो करने के बाद सर जब, और यहाँ के स्टाफ सारे मेरी फैमिली वाले को भगा रहे थे कि यहाँ शोर मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसे। फिर उसके बाद हम लोग शांति से बैठ गए। सर यहाँ पे जो मैम आपने जिस डॉक्टर को दिखाया वो आए, वो बोले कि वेंटिलेटर पे रखने का मैम वही मतलब नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए लेकर आएँ, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। मैम उनकी बात सुनने के बाद हम लोगों को लगा कि ठीक है कि थोड़ा रिलैक्स हो गए। उसके 2 मिनट बाद हमें और इसके पापा को अंदर भेजा गया कि पेरेंट्स सिर्फ मदर और फादर अलाउ अंदर जाने के लिए, आप लोग जाके अपनी बच्ची को देख लीजिए। मैम जब अंदर गए तो उसकी इतनी बुरी कंडीशन थी मैम, वो सांस नहीं ले पा रही थी। मैम उस हाल में भी वो हाथ उठाकर हमें इशारा की, बुलाएं कि बेटा हम आए, हम के ठीक हो? तो कह रही हाँ। मैम वो इतनी 7.5 साल की बच्ची को इतना रियलाइज था कि हम रोएंगे तो मम्मी पापा रोएंगे, आप लोग मत रोइएगा। मैम हम उसे पूछे कि तो दर्द हो रहा है बेटा? तो कह रही नहीं। हम के बेटा बस हिम्मत रखने लगना, सब थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। तो बोली हाँ। उतनी देर में हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। फिर मैम आधे 1 घंटे के बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि सर एक बार देखने जाने दीजिए। मैम उसका हाथ पैर एकदम बर्फ था, एकदम बर्फ, और उसकी मैम हार्ट रेटिंग शायद 226 या 218 की समथिंग आ रही थी, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने मुझे दिखाया कि उसके लीवर में मतलब पानी बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर बता, हम कि सर आई सर्जरी में ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैम देखिए हम क्लियरली बता रहे हैं, वहाँ डॉक्टर ने इसके साथ क्या किया है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जिस कंडीशन में आई है बहुत बुरी कंडीशन में। हम के सर बाहर तो सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं, तो कह रही किसने बोला? हम के सर मैम एसजी से हॉस्पिटल आए थे। कह रही नहीं,
वेंटिलेटर का मतलब आप नहीं समझ रही कि क्या होता है। बस आप इतना काम कीजिए, बस बाहर जाके भगवान से प्रे कीजिए, ऊपर वाले से आप जो कर सकते हैं वही। सुबह तक का सर 3 बजे के सर उसके बाद भी एक बार मुझे बुलाया गया सर। वो बहुत छटपटा रही थी। हम कहे ये ऐसा क्यों करी, तो कह रही बहुत ही मतलब होश में नहीं जा रही है, उसको नींद की दवा दी जा रही है, फिर भी वो पूरी तरीके से नींद में नहीं जा रही, इसलिए वो छटपटा रही है। फिर भी वो मेरी बात सुन रही थी। उसके बाद हम गए, मैम वो हमसे बात कर रही थी उस कंडीशन में भी। मैम वहाँ पे भी जितनी भी स्टाफ थे सब रो रहे थे उसकी कंडीशन देख के। मैम जिस कंडीशन में वो रिस्पॉन्स कर रही थी। आगे क्या हुआ सर 3 बजे डॉक्टर बुलाएं कि आखिरी बार उसकी मैम बिल्कुल जीरो हो गया, लास्ट पर आके देख लीजिए। मेरे सामने भी वो लोग उसे बहुत प्रेशर दे रहे थे, बोल रहे थे हम लोग 1 घंटे से उसको शॉक दे रहे हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता, ये बची नहीं है, ये खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा है। सर 3 बजे उसका सर यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि ये जब वहाँ कर आए थे तो क्यों नहीं पूछा गया मेरी बच्ची से कि उसकी हाल कैसी है। बच्ची की जब मृत्यु हो गई जी सर, उसके बाद आप लोगों ने कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह किया है? सर हम लोगों की कोई कंडीशन नहीं थी सर। हाँ आज से स्टार्ट हुई है सर। जितने भी डॉक्टर्स के पास रिपोर्ट गई सब ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, सर्जरी में ऐसा कैसे हो सकता है, मॉनिटरिंग में ही गलती हुई है। अभी आप क्या चाहते हैं? सर मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए सर। जिस तरीके से मारा गया है उसका सर उनका डिग्री छीनना चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए सर, रद्द होना चाहिए सर। हम परसों भी यहाँ पर आए जब सारी रिपोर्ट्स देने के लिए, तो सर यहाँ के जितने स्टाफ थे सर चोर की तरह मुंह छुपा रहे थे सर। सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, यहाँ पे सारे स्टाफ ने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ के लिए। सर आज अभी जब हम आए तो हमने सर रिक्वेस्ट किया बस कि मेरे बच्चे की CCTV फुटेज दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएं कि उसके साथ क्या हुआ है। सर जब यहाँ के मैनेजर को कॉल किया गया है, नेहा उनका नाम है सर, उनको कॉल किया गया तो सर वो हम लोग को देख के बहुत अजीब सा मुंह बना के तुरंत वीडियो कॉल पे कट कर दी सर। सारी फुटेज मेरे पास है। कहाँ जा रहे हैं? भेलूपुर थाने जा रहे हैं सर हम लोग। हम लोगों को ये इंसाफ चाहिए और इन जो भी सर, डॉक्टर मेरे है, हफ्ते खेलते डॉक्टर बच्चे की को मार लापरवाही, हमारे पास वीडियो है, सारे सबूत ऑपरेशन थिएटर के जाने से पहले का वीडियो है और बाद का वीडियो है। अब ये जो कुछ भी हुआ है सब डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है और आज हम लोगों के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। सर वहाँ के डॉक्टर्स की भी पूरी समरी की पूरा कंडीशन यहाँ से खराब हुआ है।